Hello student, welcome to your e-learning classes Sri Vardhaman Adarsh Vidya Mandir School Balotra. Today we will discuss on class 5th subject mathematics and your new chapter number 7. Its name equivalent fraction. Equivalent fraction. Okay, your chapter number 7 and page number 33. Page number 33. Okay, when you discussed on chapter number 7, you have been discussed your chapter number 6. Chapter number 6 क्या, अंडरस्टैंडिंग अबाउट फ्रैक्शन. अब अंडरस्टैंडिंग अबाउट फ्रैक्शन आपके कंप्लीट हो गया. ओके, तो इस अंडरस्टैंडिंग अबाउट फ्रैक्शन में आपने क्या सीखा, फ्रैक्शन क्या होता है. फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें एक नंबर अपॉन साइड में, एक नंबर बिलो साइड में और बीच में एक डिवाइड लाइन लाइक 3/7. ये क्या आपकी एक फ्रैक्शन है. इसका ऊपर वाला जो अपर पार्ट है वो न्यूमरेटर कॉलिंग करेंगे और नीचे वाला जो बिलो पार्ट है वो डिनोमिनेटर कॉलिंग करेंगे और जो बीच में लाइन है वो डिवाइड लाइन कॉलिंग करेंगे. ओके, तो इस फ्रैक्शन को कैसे वर्ड वाइज लिखते हैं, कैसे अपन कंपैरिजन करते हैं टू फ्रैक्शन में, या फिर कैसे इस कंपैरिजन को नंबर लाइन में शो करते हैं, वो अपन ने एक्सरसाइज नंबर 6 में कंप्लीट कर दिया. ओके, तो एक्सरसाइज नंबर 6 से आपको इस चैप्टर नंबर 7 को करने में हेल्प मिलेगी. ओके, फ्रैक्शन क्या होता है वो आपने अंडरस्टैंडिंग कर दिया. फ्रैक्शन की कितनी टाइप होती है. फर्स्ट टाइप प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकेंड टाइप इम्प्रॉपर, थर्ड टाइप मिक्स्ड फ्रैक्शन. तो ये जो तीनों टाइप है वो भी अपन ने इस प्रीवियस चैप्टर नंबर 6 में अपन ने डिस्कस की. ओके, तो जो टाइप है, क्या होता है प्रॉपर, क्या होता है इम्प्रॉपर, क्या होती है मिक्स्ड फ्रैक्शन, वो भी आपने डिस्कस कर दी है इन योर चैप्टर नंबर 6. नाउ टुडेज टॉपिक चैप्टर 7 equivalent fraction. Now discuss on equivalent word. Equivalent. Okay, now discuss on equivalent word. Equivalent word. Equi का जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या है, इक्वल. इक्वल से मिलकर बना है. इक्विवेलेंट का जो फर्स्ट वर्ड है इक्वी, वो इक्वल से मिलकर बना है. इक्वल का मतलब सेम या बराबर. इक्वल का मीनिंग क्या होता है, इक्वल का मीनिंग सेम टू सेम या बराबर. इक्वल इक्वल है सारे, कोई थिंग्स होती है इक्वल है, रुपीज अपने पास इक्वल है, इट मीन्स बराबर है या सेम टू सेम है. तो इक्विवेलेंट मीन्स वह फ्रिक्शंस, दोज फ्रिक्शंस हैव इक्विवेलेंट वैल्यू, इक्वल वैल्यू वी विल कॉल इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. तो इक्विवेलेंट की जो मीनिंग है वो क्या हो जाएगी, these fraction have same value, we call equivalent. तो इक्विवेलेंट की जो मीनिंग क्या हुई, सेम वैल्यू होनी चाहिए, सेम टू सेम. भले ही अपने पास 3, 4, 5, 6 फ्रैक्शन हो या 2 फ्रैक्शन हो, 2 भी हो, 3 भी हो, 4 भी हो, तो वो दोज फ्रैक्शन, दीज ऑल फ्रैक्शन हैव सेम वैल्यू. इक्वल का मीनिंग क्या होता है, सेम टू सेम. तो दीज फ्रैक्शंस हैव सेम वैल्यू, हैव सेम वैल्यू, वी कॉल इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. ओके, अब इसका इक्विवेलेंट का मीनिंग अपन को फ्रैक्शन का फाइंड हो गया. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मींस सबकी वैल्यू सेम होनी चाहिए. तो ये आप डेफिनेशन एक राइट करोगे इन योर नोटबुक. इक्विवेलेंट, दीज फ्रैक्शंस हैव सेम वैल्यू, वी कॉल इक्विवेलेंट. ओके, नाउ स्टार्टेड टॉपिक ऑफ लर्निंग पॉइंट. अब इस लर्निंग पॉइंट को कंसीडर करेंगे जो इस चैप्टर के फर्स्ट एक्सरसाइज में
फर्स्ट पेज में आपको कंसिडर हो जाएगा। तो चैप्टर जहां से स्टार्ट होता है उस चैप्टर में फर्स्ट बॉक्स में सबसे ऊपर आपको लर्निंग पॉइंट दे रखे हैं, उसको डिस्कस करेंगे। अब लर्निंग पॉइंट क्या है? वी हैव 3 लर्निंग पॉइंट। लर्निंग पॉइंट इज हियर। फर्स्ट इज द कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। अब कंपैरिजन अपन ने प्रीवियस चैप्टर में 6 चैप्टर में कर दिया, बट यहां कंपैरिजन कहां किसका है? 2 या 3 या 4 या 5 फ्रैक्शंस का। लाइक ये आपके पास फ्रैक्शंस है 1/2, 3/6। अब इसको कंपैरिजन कैसे करेंगे और कंपैरिजन करके अपन को फाइंड करना है कि वो क्या इक्विवेलेंट है या नहीं, इन दोनों की वैल्यू इक्वल है या नहीं, ये और ये। एज इट इज वी कैन से ये तीसरी फ्रैक्शन, योर फर्स्ट फ्रैक्शन इज हियर, सेकंड इज हियर, थर्ड इज हियर। नाउ आपको देखने पर फर्स्ट व्यू में अपन को तीनों फ्रैक्शन अलग अलग दिख रही है। 1/2 इसका न्यूमरेटर 1, इसका डिनोमिनेटर 2, इसका न्यूमरेटर 3, इसका डिनोमिनेटर 6, इसका न्यूमरेटर 9, इसका डिनोमिनेटर 18। तो देखने पर अपन को 1/2, 3/6, 9/8 अपन को अलग अलग डिफरेंट दिख रही है। ओके, डिफरेंट दिख रही है। बट व्हेन वी सॉल्व इट्स मिनिमम वैल्यू, मिनिमम फॉर्म, जो लोएस्ट फॉर्म है इस फ्रैक्शन की, जो लोएस्ट फॉर्म है वो फाइंड करते हैं। इस फ्रैक्शन की जो लोएस्ट फॉर्म है वो फाइंड करना है, इस फ्रैक्शन की जो लोएस्ट फॉर्म है वो फाइंड करते हैं। तब अपन को कंपैरिजन क्या होता है इन तीनों फ्रैक्शंस का वो देखना है। अब कंपैरिजन आपको ब्रीफली मैं बता देता हूं। 1/2 आपकी सबसे लोएस्ट फॉर्म है अपने आप में, है ना। इसको छोटा या इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते, इसका डिवाइडेशन नहीं कर सकते किसी भी नंबर से। यू कैन सी 1 और 2 में ऐसा कोई नंबर है जो दोनों में फैक्टर हो या फैक्टराइज हो जाए, दोनों में, इन दोनों में कोई ऐसा नंबर नहीं है। ओके, तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो क्या है? 1/2 है, इससे छोटा ये शॉर्ट नहीं हो सकता। नाउ 3/6 में आपको एक फैक्टर या एक नंबर आपको दोनों में दिखेगा यदि इसका फैक्टर करते हैं। लाइक 3 का फैक्टर क्या होता है? 3 का तो फैक्टर नहीं कर सकते, बट 6 का फैक्टर 2 × 3 कर सकते हैं। 6 2 × 3। नाउ अपर साइड में भी 3 है एंड डाउनर साइड में भी 3 है। तो अपर साइड में 3 कटने पर क्या फाइंड होगा? 1, बिकॉज 3 ही था और वो भी कट हो चुका है, 1 फाइंड हो गया। और बिलो साइड में 2, बिकॉज 3 कट हो गया एंड 2। तो इसका जो लोएस्ट टर्म है, एक जो फैक्टर सेम टू सेम है दोनों में, यहाँ पे भी 3 था और 6 में भी 3 है, उसको अपन ने रिमूव कर दिया, कट कर दिया। 3 को 3 से कट या रिमूव करने पर 1 यहाँ ऊपर रह जाएगा और 2 बिलो साइड में रह जाएगा। तो 1/2 इसकी लोएस्ट टर्म फाइंड हुई। एज इट इज 9/18, 9/18 में भी आपको फैक्टर फाइंड होगा। 9 को मैं 9 एज इट इज रखूं, 18 को मैं डिवाइड करूं तो 9 2 जा कितना होता है? 9 2 जा 18 होता है। 9 को मैंने 9 ही रखा और 18 को मैंने डिवाइड कर दिया, फैक्टराइज कर दिया, 9 2 जा। अब 9 9 दोनों साइड दिख रहा है आपको, तो यहां पे भी 9 था और 18 में तो 9 होता ही है, 9 2 जा। तो 9 9 जो सेम वैल्यू थी वो दोनों तरफ कट कर दी। तो ऊपर 9 कट होने पर क्या रह गया? 1। ऊपर 9 कट होने पर क्या रह गया? 1। और नीचे 9 कट होने पर कौन रह गया? 2। नाउ इस फ्रैक्शन की जो लोएस्ट टर्म है वो क्या है? 1/2। इस फ्रैक्शन की जो लोएस्ट टर्म है वो भी क्या है? 1/2। और इस फ्रैक्शन की तो 1/2 थी। अब इन तीनों में कंपैरिजन करना है। इसकी लोएस्ट टर्म की जो वैल्यू वो क्या है? 1/2। इसकी लोएस्ट टर्म की वैल्यू क्या है? 1/2। इसकी भी लोएस्ट टर्म की वैल्यू क्या है? 1/2। तो 1/2 1/2 1/2 तीनों की लोएस्ट टर्म फाइंड हुई इक्वली। इसकी भी 1/2, इसकी भी 1/2, इसकी भी 1/2। तो अब जो इनकी वैल्यू, इनकी वैल्यू, इनकी वैल्यू, तीनों की वैल्यू सेम फाइंड हो रही है। यानी इस फ्रैक्शन की, इस फ्रैक्शन की, इस फ्रैक्शन की वैल्यू क्या फाइंड हो रही है? सेम टू सेम। These all fractions have same value. These fractions have same value. वे सारी फ्रैक्शन जिनकी सेम वैल्यू फाइंड होती है उसको क्या कॉलिंग करेंगे अपन? इक्विवेलेंट।
तो इस फ्रैक्शंस की 1/2 आई, इस फ्रैक्शंस की भी वैल्यू क्या आई 1/2, इस फ्रैक्शंस की भी वैल्यू क्या आई 1/2। तो दी ऑल फ्रैक्शंस, these all fractions are equivalent fraction. ओके, फर्स्ट वाली, सेकेंड वाली, थर्ड वाली, these all fractions are equivalent fractions. अब इक्विवेलेंट है अपन को फाइंड हो गया, तो एक इक्विवेलेंट का साइन होता है, क्या साइन होता है, इक्वल वाला साइन, यानी इसको अपन तीनों फ्रैक्शंस को इक्वल साइन बिटवीन में अपन शो कर सकते हैं। लाइक ये दोनों इक्विवेलेंट है, इन दोनों के बीच में इक्वल का साइन हो गया। एज इट इज ये दोनों भी इक्विवेलेंट है, ये बीच का साइन। तो ये जो कंपैरिजन फाइंड हुआ है, ये तीनों को इक्वल शो करता है। इट मींस ये और ये तीनों फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस क्या हो गया, कोई भी फ्रैक्शन से इसको कंपेयर करना, इसका मॉडिफिकेशन करना। अब आपको ये शो हो जाएगा कि इन फ्रैक्शंस में क्या वैल्यूज कंबाइंड है या कंपल्सरी चल रही है या एज इट इज चल रही है। यू कैन सी 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 1 को 3 से करने पर 1 3 जा 3 फाइंड हो गया। एज इट इज यहां पे भी 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 जा 6 फाइंड हुआ। अब यहां आपको ये कंसीडर करना है कि ये इक्विवेलेंट किस थ्रू होते हैं, वो शो करेंगे तो अपनी चैप्टर का जो कंक्लूजन पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। यू कैन सी 1/2, 3/6, 9/8, दीज ऑल आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। बट विच प्रोसेस दीज ऑल फॉलो, कौन सा मेथड ये तीनों फ्रैक्शंस फॉलो करती है वो शो करना है। 1/2 है, 1/2 में मैंने 1/2 को 3/6 बनाना है। कैसे बनाऊंगा, अपर पार्ट को 3 से मल्टीप्लाई किया, 1 3 जा 3, एज इट इज लोएस्ट पार्ट को भी 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 3 जा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो 3 को ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 3 से, मेरा क्या फाइंड हो गया 3/6। आप इजीली सॉल्व करके देखो, 3 को 1 से 3, 3 को 2 से 6, तो ये वाली फाइंड होगी। एज इट इज यहां पे मैं और 3 से मल्टीप्लाई करूं, 3 3 जा 9, एज इट इज 6 3 जा 6 को 3 जे, 3 1 जा 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। तो यहां पे भी मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये फाइंड हो गया। यहां पे भी मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया। तो ये जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है क्या फॉलो करी है, डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 3 से एंड फाइंड हो रही है। तो यहां पे आगे भी फाइंड करनी है, तो यहां पे भी 3 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 9 3 जा 27 एंड 18 3 जा 54। तो मेरी नेक्स्ट जो फ्रैक्शन है वो क्या फाइंड हो जाएगी, 9 3 जा 27 एंड 18 3 जा 54। तो मेरी नेक्स्ट फ्रैक्शन भी फाइंड हो जाएगी। एज इट इज आगे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो और भी फाइंड हो जाएगी। तो कंपैरिजन तो क्या होता है, कोई फ्रैक्शंस दे रखी है, उनमें कंपेयर करना, दी ऑल आर सेम या नहीं। ओके, एज इट इज कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब कंसेप्ट में क्या करते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करते हैं। कोई भी आपके पास फ्रैक्शन है, लाइक 3/7 है, इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करनी है। आपने क्लास 3rd या क्लास 4th में भी पढ़ी होगी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे फाइंड करते हैं। इस 3/7 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करनी है एक, तो क्या करेंगे, ऊपर वाले पार्ट को भी 2 से मल्टीप्लाई और नीचे वाले पार्ट को भी 2 से। तो 3 2 जा 6, 7 2 जा 14 हो गया। तो ये जो 6/14 है, इसकी वैल्यू वापस कट करने पर यही आएगी। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे फाइंड करते हैं, यहां अपन ने 3 3 से डिवाइड किया तभी तो ये फाइंड हुआ, यहां अपन ने 9 9 से डिवाइड किया तभी ये फाइंड हुआ। तो ये जो फ्रिक्शंस कैसे फाइंड करते हैं वो भी। और कंपैरिजन ऑफ इक्विवेलेंट फ्रिक्शन विथ अदर फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन, इन दोनों में कंपैरिजन कैसे होता है वो मैंने पहले से ही बता दिया। तो टुडेज वर्क लर्निंग पॉइंट फर्स्ट,
comparison of fractions, concept of equivalent fraction, comparison of equivalent fraction with other fraction, और ये equivalent की definition आपको इसके नीचे show करनी है और ये वर्क easily आपको consider करना है यहाँ तक. Okay, तो today's work is here. Write 3 comparison learning point like this definition and this example also. Okay, you can see easily on the board. And next part we will discuss with first learning point and second and third as it is. Okay, thank you.